मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसका जवाब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दे सकते हैं। और टकराव भी एक हद तक होता है। मुसलसल किसी से टकराव फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, चाहे किसी बड़ी शख्सियत से टकराव हो या किसी छोटी शख्सियत से टकराव हो, उसमें कौम का और समाज का नुकसान होता है। चुनावों के वक्त पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी आधी संपत्ति मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। मोदी यह विरासत टैक्स के संदर्भ में बोल रहे थे, जिसका जिक्र पूर्व ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में किया था। लेकिन हालिया टीवी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुस्लिमों के सवाल पर अपना पक्ष रखा है। पीएम मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आपको सुनवाएं, उससे पहले बता देते हैं कि मुस्लिमों के सवाल पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा था, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और 2002 के बाद मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। हमारे आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना भी नहीं बनाते थे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम पड़ोसियों के यहाँ से ही खाना आया करता था। यहाँ तक कि मुहर्रम पर हमें तजिया करना भी सिखाया गया था। 2002 के बाद मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसी वक्त अहमदाबाद में मानिक चौक नाम की जगह पर मैंने एक सर्वे कराया था, जहां सभी व्यापारकर्ता मुस्लिम हैं और खरीदार हिंदू हैं। वहां मैंने कुछ लोगों को सर्वे के लिए भेजा था। उस वक्त जब किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो दुकानदार ने उसे रोक दिया और कहा कि मोदी के खिलाफ एक शब्द भी न कहें। हमारे बच्चे मोदी की वजह से ही स्कूल जा रहे हैं। उस वक्त लगभग 90% दुकानदारों ने यही बात कही थी। जहां तक चुनाव की बात है, मुझे यकीन है कि मेरे देश के लोग मेरे लिए वोट करेंगे। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दूंगा, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं करूंगा और यह मेरा वादा है। मेरा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं कहता हूं कि यह गलत है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और तकरार का रास्ता छोड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और गहमागहमी है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं और इस्लाम के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस्लाम मजहब का सम्मान करता हूं। और कल बनारस में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के बाद ये बात कही कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते हैं, मेरा घर के आसपास में मुसलमान रहते हैं, ईद की सवैयां मेरे घर आती हैं और मुहर्रम के जब ताजिए निकलते हैं तो उस ताजियों के नीचे मैं कई बार निकला हूं और मेरे रिश्ते मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं और मैं पूरे अपने जीवन में मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं। अगर मैं रिश्ते नहीं रखूंगा तो फिर मैं सियासत करने के काबिल नहीं रहूंगा। तो उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। अब जब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, तो फिर ये वाजिब नहीं बनता है कि उनकी मुखालफत की जाए या उनका विरोध किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसका जवाब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दे सकते हैं। चूंकि टकराव की पॉलिसी में कभी भी कोई किसी कौम का या किसी समाज का कोई फायदा नहीं है और टकराव भी एक हद तक होता है। मुसलसल किसी से टकराव फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, चाहे किसी बड़ी शख्सियत से टकराव हो या किसी छोटी शख्सियत से टकराव हो, उसमें कौम का और समाज का नुकसान होता है।
तो इस टकराव की पॉलिसी भी खत्म करना होगी, ताकि हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो नफरत फैली हुई है, इस नफरत को हम प्यार की, मोहब्बत की धारा में हम इसको बदल दें। यही इस वक्त हमारे देश की आवाज भी है और लोगों की सोच भी है। ऐसे ही टकराव की पॉलिसी को खत्म करने के बाद ही खुशहाली आएगी और जो एक माहौल है, तनाव का माहौल, उस तनाव के माहौल को खत्म किया जा सकता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। देखना होगा मौलाना शहाबुद्दीन की इस अपील का असर चुनावों में कितना होता है और दूरगामी कितना। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।